फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली कांस्टेबल की परीक्षा की। इसके संबंध में बात करेंगे कि क्या परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या फिर नहीं। परीक्षा फरवरी में ही आयोजित कराई जाएगी या कोई और तिथि जारी की जा सकती है भर्ती बोर्ड की ओर से। और अंत में बात करेंगे कि क्या आवेदन तिथि की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं, क्या आवेदन तिथि को फिर से एक बार फिर बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से रेडियो ऑपरेटर की जो वेरियस पोस्ट पर परीक्षा होनी है, इसकी परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है और ये परीक्षा 29 जनवरी से 10 फरवरी तक आयोजित कराने की बात कही गई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो ये परीक्षा तिथि है अभी कंफर्म फिक्स नहीं है, ये केवल और केवल अनुमानित परीक्षा तिथि है। ठीक है, ये केवल और केवल एक संभावित परीक्षा तिथि है जिसको आप टेंटेटिव, ठीक है, टेंटेटिव जो आपकी परीक्षा तिथि है वो केवल ये टेंटेटिव परीक्षा तिथि है। ये अभी 100% कन्फर्म नहीं है कि आपकी 10 फरवरी 2024 को अंतिम तिथि होगी। ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये केवल और केवल अनुमानित परीक्षा तिथि है। जो कंफर्म आपकी परीक्षा तिथि होगी वो भर्ती बोर्ड आपके एडमिट कार्ड के माध्यम से या फिर कुछ दिन पहले आपको जैसे सिटी इंटीमेशन जारी किया जाता है, इस प्रकार से आपको बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा के लिए, ग्रुप में काफ़ी कैंडिडेट हैं, उनको डाउट हो रहा है कि अब यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम होगी कांस्टेबल की, क्या वो फरवरी में होगी या फिर अब उस परीक्षा को भी भर्ती बोर्ड थोड़ा एक्सटेंड करेगा। सो इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या आपकी परीक्षा तिथि बढ़ेगी या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से अभी स्पोर्ट्स कोटा की जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट थी इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि थी और यहाँ पर बताया गया था, ये 1 जनवरी की तिथि रखी गई थी आवेदन करने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे ये आपके लगभग 14 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे और भर्ती बोर्ड की ओर से एक नोटिस जारी करके बताया गया है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 थी, इसको बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है। सो जैसे ही ये नोटिस जारी हुआ और उसके बाद में वर्कशॉप की या फिर रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा तिथि जारी हुई, उसमें भी कुछ एग्ज़ाम तिथि को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स में डाउट क्रिएट हो चुका है कि कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे पहले तो हम कांस्टेबल की जो अंतिम तिथि होगी, क्या इसमें बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आवेदन की तिथि बढ़नी अभी कांस्टेबल की इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है हमें संभावनाएं, क्योंकि आवेदन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवेदन कम है या फिर ज़्यादा है। हालांकि जो अनुमानित डाटा है ये लगभग 35 लाख का भर्ती बोर्ड लेकर चल रहा है कि लगभग 30 से 35 लाख जो कैंडिडेट हैं ये इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर जो इस परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ती है तो वो लगभग 2 से 4 दिन ही इसमें परीक्षा तिथि बढ़ाई जाएगी, इससे ज़्यादा ये परीक्षा तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। मैक्सिमम आप मानकर चलिए कि यदि ये परीक्षा तिथि बढ़ाई जाती है तो मैक्सिमम 20 जनवरी तक, यानी कि आपको 21 दिन ये होंगे और लगभग यहाँ पर 4 दिन ये मानकर चलिए कि लगभग आपको 25 दिन का समय दे दिया जाएगा कि आप इसके लिए आवेदन कर लो। फ्रेंड्स, आपको स्पेशली ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। जो कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इसमें आवेदन तिथि अंतिम तिथि को बढ़ाने का इसमें इतना इफेक्ट कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट पर नहीं पड़ेगा। स्पेशली स्पोर्ट्स कोटे की बात करें तो स्पोर्ट्स कोटे में इसलिए तिथि को बढ़ाया गया है कि वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, केवल और केवल आपको ट्रायल देना है। ठीक है, ट्रायल आपका होना है। जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर एप्लीकेशन लिखेंगे तो उनका केवल और केवल डायरेक्ट अब ट्रायल होगा। ठीक है, ट्रायल भर्ती बोर्ड आचार संहिता से पहले इनको करा लेगा। ठीक है, और स्पेशली कांस्टेबल की हम इसलिए मना कर रहे थे कि आपकी जो
एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ने के काम चांसेस है, और बढ़ेगी तो लगभग 2 से 4 दिन ही बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो भर्ती बोर्ड को वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको आवेदन के लिए ज़्यादा दिनों का टाइम नहीं दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 16 डेज दे चुके हैं वे, और लगभग लगभग आप मानकर चलिए कि 20 जनवरी तक यदि एक्सटेंड होता है तो ठीक है, 20 जनवरी तक ही मानकर चलिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 20 से 25 दिन इनफ समय होता है। ठीक है, 20 से 25 दिन का समय होता है, वो भी इतना कोई कम समय नहीं होता, काफ़ी समय ये काउंट किया जाता है 20 से 25 दिन का। तो आप इस चक्कर में मत रहिए कि यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है। मैक्सिमम आप मानकर चलिए कि यदि एक्सटेंड होगी तो केवल और केवल 20 जनवरी तक ही एक्सटेंड होने की संभावनाएं हैं, और आप कोशिश कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप 10 जनवरी तक कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि क्या आपकी जो परीक्षा तिथि है इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। देखिए, आपको पता है एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि आपकी जो परीक्षा तिथि होगी ये 11 फरवरी को प्रस्तावित है। इसके बाद में एक नोटिस जारी किया गया था, इसमें बताया गया था कि आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 18 फरवरी यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, दोनों ही नोटिस के जब जारी किए गए थे, दोनों ही नोटिस का जो ड्यूरेशन थी लगभग 3 से 4 दिन की गैप में ही दोनों ही नोटिफिकेशन ये जारी कर दिए गए थे। हालांकि ये सब जो नोटिस थे सभी इंटरनल नोटिस थे, इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ठीक है, इंटरनल नोटिस थे, जिस कैंडिडेट ने देखे हैं उनको यहाँ पर ये भी पता है कि दोनों ही नोटिस जारी होने की जो डेट थी लगभग 2 से 3 दिन के अंतराल पर ये नोटिस जारी किए गए थे। ठीक है, उसके बाद में अभी तक किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, नहीं किसी भी माध्यम से इसकी कोई अपडेट है कि इसके आगे भर्ती बोर्ड जो आपकी परीक्षा तिथि है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं स्पेशली बात ध्यान रखें। काफ़ी कैंडिडेट को डाउट हो रहा है कि 18 फरवरी से ये परीक्षा आगे होगी या फिर नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, आपकी जो परीक्षा है वो 18 फरवरी को ही 100% होगी। ठीक है, 18 फरवरी ही मानकर अपनी तैयारी कीजिए, या फिर 11 फरवरी, यानी कि आप 11 फरवरी को आर का है इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो। 18 फरवरी को ही आप मानकर अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, अब रही यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर कोई और यदि बोलता है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। यदि इसमें कोई चेंजेस होते तो अभी तक जैसे आपको 2 नोटिस ऑलरेडी देखने को मिली है, तो मे बी इसमें आपको तीसरा नोटिस भी देखने को मिल गया होता अभी तक। ठीक है, अभी इस प्रकार का कोई भी सोच विचार नहीं है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है इसको आगे किया जाए। इसका मेन रीजन ये है, 18 फरवरी का मेन रीजन ये है। देखिए, फिर आपकी क्या होगी, फरवरी में लगभग 19 या 20 फरवरी से आपकी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और एक बार यदि बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हुए तो आपकी भर्ती सीधी जाएगी जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में आपकी भर्ती सीधी ये एग्जाम पहुंच जाएगी, जो कि भर्ती बोर्ड किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेगा कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है इसको डिले किया जाए। फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग से ये बोल रहे हैं कि आपका आचार संहिता से पहले ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, और आचार संहिता से पहले जो आपका सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो इसीलिए हो रही है कि बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही आपकी एग्ज़ाम को यहाँ पर करा लिया जाए। अब काफ़ी कैंडिडेट हैं सोच रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम डेट आ गई है 10 फरवरी, तो क्या 11 फरवरी को कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो सकता है। फ्रेंड्स, जो रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा तिथि है वो अभी टेंटेटिव है, यानी कि आपकी जो 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है इस पेयर में। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 फरवरी को ही हो। ठीक है, हो सकता है वो 8 फरवरी को कंप्लीट करा लिया जाए, 6 को ही कंप्लीट करा लिया जाए। सो जितने भी कैंडिडेट हैं ये सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेट बढ़ेगी, तो आवेदन की जो तिथि है वो हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता लगेगा कितनी बढ़ेगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि परीक्षा में तिथि में कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये 10 फरवरी तक आप सबमिट कर दें, क्योंकि 10 फरवरी के बाद में बाकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के एएसआई वगैरह के नोटिफिकेशन निकले हैं उनके भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए सर्वर प्रॉब्लम ना हो तो आप 10 फरवरी तक अपना आवेदन कर लें। ठीक है, परीक्षा में अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, आप 18 फरवरी मानकर ही तैयारी कीजिए। यदि कोई बोलता है कि परीक्षा में आगे एक्सटेंशन होगा तो वो अभी
कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। इसलिए आप 18 फरवरी ही तिथि को अंतिम तिथि मानकर अपनी तैयारी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें किसी भी प्रकार का कोई कोर्स सेल नहीं करना है, ठीक है। जो एक्चुअल है वो हम आपको बता रहे हैं। यदि हमें कोई कोर्स सेल करना होता या कोई बिजनेस हमें करना होता तो हम आपको बोल दें कि आपकी जो परीक्षा तिथि है इसको एक्सटेंड कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अपना कोर्स लॉन्च कर देते, ठीक है। जो रियलिटी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो आपकी परीक्षा है ये 110% आपकी इलेक्शन से पहले ये परीक्षा होनी है, ठीक है। 18 फरवरी ही आप अंतिम तिथि मानकर अपनी तैयारी कीजिए। इससे पहले जो भी रीजन्स थे 18 फरवरी को होने के वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।